आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपके हमारे स्थूल शरीर की तीन अवस्थाओं से बचपन अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इन सभी साधारण स्थितियों से तो सभी मनुष्य परिचित हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में भी देखिए तकनीकी स्तर पर एक प्रकृति के तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां समझाई गई और उन स्थितियों को ही आपके हमारे जीवन की जो एक व्यवहारिक स्थितियां हैं, जैसे हमने बचपन अवस्था को खाने और खेलने से जोड़ा है, युवावस्था को धन कमाने और भोगने से जोड़ा है और वृद्धावस्था को हमने देखी धन और सत्ता संभलने से जोड़ा है। हालांकि ऊपर की स्थितियां बचपन अवस्था, युवा अवस्था, ये तो देखिए तामसी और राजसी स्थितियां हैं, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता सहज ही देखी जाती है। देखिए अपवाद रूप में कुछ बच्चे आरंभ से ही आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाओं में लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है एक साधारण स्तर पर, क्योंकि गुण ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। जो तो आपके हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा हम स्वभाव पिछली मनुष्य योनि में बना हुआ लेकर आते हैं। अब किसी में जन्म के साथ ही तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में जन्म के साथ ही रजोगुण की प्रधानता होती है और कहीं कहीं सतोगुण की प्रधानता भी देखी गई। हालांकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से राजसी है और मनुष्य योनि पाकर आपको में सतोगुण बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जोनियों का अभिप्राय शरीरों से है, स्थूल शरीर से है। और ये जो बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था है, ये भी आपके बारे स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनकी कोई अवस्थाएं नहीं होती। ये सूक्ष्म स्तर पर इनकी अलग अलग स्थितियां हैं और अक्सर आपके हमारी कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम संस्कार रूप में, कर्माशय के रूप में बना लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। क्योंकि संस्कार जैसे कार्य शरीर में होंगे, वो वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में आने लगते हैं। अब विचारों में आने का अभिप्राय क्या है? देखिए ये विचारों में आने की स्थितियां बचपन काल में तो कोई विशेष नहीं होती, युवावस्था से ये कुछ विशेष दिशा ले लेती है। या यूं को देखिए जैसे गर्भाकाल की स्थिति है, यूं तो देखिए बचपन अवस्था में हमने शिशु काल की अवस्था भी ले ली है और बचपन काल की अवस्था भी आ जाती है, जबकि युवावस्था में किशोरावस्था को भी ले लिया जाता है और युवावस्था तो है ही है और कुछ अंश तक हम प्रौढ़ अवस्था को भी ले लेते हैं। क्योंकि इन तीनों स्थितियों में देखिए किशोरावस्था में रजोगुण का बढ़ना आरंभ हो जाता है और युवावस्था में रजोगुण एक विशेष स्तर पर विकसित हो जाता है। और ये रजोगुण के कारण ही स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये एक विशेष स्तर पर देखा जाता है। शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया। इसीलिए तो आपके हमारे जीवन में जो 16 संस्कार हैं, अब 16 संस्कारों से ही बात मुझे ध्यान में आई। कुछ रोज पहले हमने 14 और 16 संस्कारों की स्थितियों पर कुछ चर्चाएं की थी, क्योंकि गर्भाधान की स्थिति हो या अंत्येष्टि संस्कार की स्थिति हो, क्योंकि गर्भाधान का जो एक संस्कार है, उस स्थिति विशेष में तो देखिए माता पिता द्वारा देवी देवताओं की, परमात्मा की एक स्तुति, एक आह्वान किया जाता है कि गर्भ में एक पुण्यात्मा प्रवेश करे। जो तो देखिए आत्मा अपने आप में कोई पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती। इसका भी पर्याय देखिए कार्य शरीर के संस्कारों से लिया जाता है। जिसके कार्य शरीर में अच्छे संस्कार होंगे उसको पुण्यात्मा कहा जाता है, जिसके बुरे संस्कार होते हैं उनको पापात्मा कहा जाता है। अब बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए जो मनुष्य योनि की प्राप्ति से पूर्व नीचे की योनियों से विकास करते करते मनुष्य योनि की जब उनकी एक पात्रता बन जाती है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए 70% पाप कर्म है,
30% ही पुण्य कर्म है। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि में मरते समय पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब सच्चित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम स्थिति 50-51% की होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर रह जाती है तो फिर पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। तो वो जो बढ़ा हुआ कर्मशय है, अब उदाहरण के लिए पुण्य कर्मों की स्थिति 30 है, पाप कर्मों की स्थिति 70 है, तो 70 और 30 का जो अंतर है वो 40% का है। वो 40% के जो अतिरिक्त तो पाप कर्म है वो नीचे की योनियों में क्रमशः भोगने पड़ते हैं। अब सबसे नीचे की योनियों तो देखिए वनस्पति योनि है, 20 लाख तरह की है। 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली योनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। इनमें क्रमशः फिर नीचे जाना पड़ता। अब किसी के 80-90% है, उनको तो वनस्पति योनियों में जाना पड़ता। फिर वहां से जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होता जाता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों, कब तक नीचे की योनियों में, जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते। अब किसी के पुण्य कर्म देखिए 10% थे और पाप कर्म 90%, तो फिर वो 90 से घटते घटते 10% आने में तो कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। और जिसके 70% पाप कर्म थे उनका थोड़ी जल्दी नंबर आ जाता है। देखिए ये सापेक्ष रूप में आपको बात हमें समझनी चाहिए। अब किसी 60% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 40 है, उसका नंबर और जल्दी आ जाता है। देखिए ये बहुत ही सरल शब्दों में मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझाने का एक प्रयास करता हूँ। लेकिन ये जो नीचे की योनियों में जब जाना पड़ता है तो जैसा जैसा कर्मशय होता है, देखिए जब पाप कर्म करते हैं तो उसका कर्मशय तो बुरा बनता ही है, संस्कार भी साथ में बुरे बनते हैं। और जब मन के स्तर पर आप और हम कर्म तो नहीं करते, चिंतन करते हैं, कुसंग करते हैं, तो बुरे संस्कार उसके भी बनते हैं, कर्मशय नहीं बनता। देखिए मानसिक स्थितियों में कर्मशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। शारीरिक स्थितियों में कर्मशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। यानी कि नीचे की योनियों से जब जीव उन्नति करता करता जब वो मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है तो ये समझा जाता है कि वो पापात्मा है, यानी कि वो नीचे की योनियों से एक उन्नति करता करता। अब नीचे की योनियों में तो कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लग जाता है। देखिए ऊपर की योनियों में भी ताला लगा रहता है संस्कारों को, नीचे की योनियों में, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जीवन में पाप पुण्य दोनों कर्मों का नाश भी होता है और नए क्रियामान कर्म होने से नया कर्माशय भी बनता है और नए संस्कार भी बनते हैं। पुराने संस्कारों को देखिए, शुभ संस्कारों को आपको में बनाने की एक सुविधा मनुष्य जीवन में है और पुराने जो बुरे संस्कार हैं उनको भी दग्ध बीज करने के लिए, समाप्ति के लिए ये अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है मनुष्य जीवन के अवसर को यूं ही बेकार मत जाने दो। इसीलिए तो हमने देखी आज जीवन की 3 स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर ही समझाई है। देखिए बचपन अवस्था में तो खाने पीने खेलने में ही अक्सर ये स्थितियां देखने को मिलती है। देखिए गर्भाकाल की स्थितियों में भले ही शुभ संस्कार बनते हैं, लेकिन जो पहले के बने हुए संस्कार अभी प्रकट नहीं होते, जबकि शिशु काल में कुछ कुछ पुराने पहले के बने हुए शुभ संस्कार प्रकट होने लगते और नए संस्कार भी देखिए जैसा जैसा जिस वातावरण में बच्चा पलता है, परिवार का, माता पिता का, कुछ रिश्तेदारों का, अब जैसे जैसे शिशु काल की अवस्था समाप्त होती है तो बचपन अवस्था आरंभ हो जाती है। अब बचपन अवस्था में शिशु से बचपन अवस्था के काल में देखिए हम बच्चों को अक्सर स्कूल भेजते हैं, कुछ पड़ोसियों से, मित्रों से, कुछ स्थितियां एक अपनी स्थिति बनाने लगती है तो फिर नए संस्कार बनते हैं। कि इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। हालांकि आज हमारा देखिए कोई संस्कारों पे कोई विशेष स्थितियां हम नहीं समझा रहे, आज तो हम केवल ये स्थितियां समझा रहे हैं कि गुणों के आधार पे
बचपन अवस्था में खाने खेलने की ही एक स्थितियां सबकी ही बनी रहती हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। यानी कि ये प्रकृति के गुणों में तमोगुण की प्रधानता बचपन अवस्था तक मानी जाती है। इसका अभिप्राय केवल आज की वीडियो से आपने इतना ही अर्थ लेना है। और ये जो जीवावस्था है, देखिए किशोर अवस्था से ही आपकी हमारी जो एक यौन इंद्रियां हैं उनका विकास होने लगता है। कामुक इंद्रियों का विकसित होना एक सहज स्थिति है। इसका अभिप्राय रजोगुण से लिया जाता है। ये रजोगुण के कारण ही फिर धीरे धीरे अधिक संसारी विषयों में रुचि बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे ये मौज मस्ती की स्थितियां, पार्टी, देखिए धन कमाने में अक्सर आप देखते हो ना, युवा अवस्था में भागदौड़ बनी रहती है। हाय तो बम जाते हैं दिन रात, मतलब अधिक से अधिक धन की ही प्राप्ति के लिए भागदौड़ बनी रहती है। इसीलिए हमने युवावस्था में देखिए धन कमाने और भोगने की, भोगने की अभिप्राय क्या, ये मौज मस्ती, खेल तमाशे, ये जितनी स्थितियां हैं ये सब युवा अवस्था में ही देखी जाती है। ये जन्मदिन मनाने की स्थितियां हैं। इसीलिए देखिए युवा अवस्था में क्योंकि तन के स्तर पर ये भोगों की छलांगे अधिक लगने लगती हैं, इसीलिए इस छलांगों को, इस रजोगुण को, इस तन के स्तर पर विकारों को एक मर्यादा में रखने के लिए ये विवाह का संस्कार शास्त्रों में ही समझाया गया है। जो लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियां आजकल बहुत सुनने में आती हैं, देखिए मैं इस पर भी आने वाले समय में एक वीडियो प्रसारित करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ महीनों से बहुत स्थितियां, क्योंकि हम अक्सर कलयुगी 5 स्थितियों में स्त्री संघ यानी कि पुरुष संघ स्त्री संघ एक ही बात है, उस पर चर्चाएं करते हैं। तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियों का भी कुछ एक जिक्र आ जाता है। तो इसको हम शास्त्रों के अनुसार कुछ इन स्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में देखिए, यानी कि युवावस्था में विवाह का संस्कार इसीलिए एक बंधन रूप में कहो, यानी कि रजोगुण को एक बांधने के लिए, एक मर्यादित रखने के लिए, एक धर्मानुसार, देखिए ये संस्कारों का अभिप्राय धर्म से है, ताकि आपके मरे अर्थ और काम बिगड़े नहीं। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, उसको आप पुरुषार्थ नहीं समझ सकते। यानी कि इन सभी स्थितियों में, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, ये मोक्ष आपके हमारे जीवन की एक लक्ष्य है, मंजिल है। ये मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा से है। जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, तो स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, यानी कि हम परमात्मा को पाकर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। लेकिन ये जो उससे पूर्व की स्थिति है, बचपन काल, जीवावस्था, देखिए बचपन काल से ही हम जो भौतिक शिक्षा भी लेते हैं, इस शिक्षा को लेने में भी 15, 20, 25 साल लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं। किस लिए? संसार पाने के लिए, संसार भोगने के लिए। यानी कि युवावस्था में ये जो पहले की स्थितियां थी बचपन काल में खाने खेलने की, अब खेलने की थोड़ी भले ही कमजोर हो जाती है, लेकिन खाने पीने की, कमाने की ये स्थितियां कुछ विशेष स्तर पर छलांगे लगाने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। और कहीं कहीं कुछ स्थितियां जहां संस्कार सात्विक शुभ होते नहीं हैं, तो फिर स्थितियां छलांगे लगाते लगाते मादक पदार्थों का सेवन करते हुए, कुछ निंदनीय पदार्थों का संग करते हुए, कुछ अप्रिय स्थितियों को भी वो युवावस्था में संग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप युवावस्था में बुरे संस्कार भी बनते जाते हैं और क्रमशः भी बिगड़ता रहता है। लेकिन हमने जो तीसरी अवस्था वृद्धावस्था लिखी है, हालांकि वृद्धावस्था को तो हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है। देखिए बचपनावस्था को हमने तमोगुण यानी कि एक अज्ञानता की स्थिति से, यहाँ तमोगुण की स्थितियां दर्शाई, क्योंकि खाने खेलने की ही स्थितियां अज्ञानता की स्थितियां हैं। यानी कि भौतिक शिक्षा के लिए भी कोई रुचि नहीं इतनी होती। लेकिन युवावस्था में
क्योंकि धन कमाना है तो भौतिक शिक्षा में तो रुचि बनी रहती है। जैसे बड़ी कक्षाओं में, किशोरावस्था में बच्चे शिक्षा के प्रति थोड़ी सचेत हो जाते हैं। अब बचपन अवस्था में तो जो छोटी क्लासें होती हैं उसमें भौतिक शिक्षा में भी कोई विशेष रुचि नहीं होती, और आरंभिक कक्षा में तो बच्चे रोते रोते भी जाते हैं, और बाद में बड़ी कक्षा में तो कोई रोते तो की स्थितियाँ नहीं देखी जाती, वो समाप्त हो जाती है। देखिए, ये गुणों का प्रभाव है। तमोगुण को ज्ञानता से जोड़ा गया, रजोगुण को विषय भोगों से, संसार से, आकर्षणों से, स्त्री पुरुष की जो आपसी आकर्षण है, इन सभी स्थितियों से जोड़ा गया। खेल तमाशे मनोरंजन ये सब स्थितियां राजसी स्थितियां, यानी कि युवावस्था को हमने देखी एक राजसी स्थिति रंगीन रंग से दर्शाया है, और वृद्धावस्था को हमने देखी सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि आप देखोगे ना, वृद्धावस्था आते आते मनुष्य का सत्वगुण बढ़ने लगता है, या योग हो कि बचपन अवस्था युवावस्था में की गलतियों का कुछ एहसास होने लगता है, बुद्धि का स्तर जगने लगता है, तो आपकी हमारी स्थितियों में कुछ सुधार आने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना, वृद्धावस्था में आते आते आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कुछ रोग को, या प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ भोग्य इंद्रियां कमजोर पड़ने लगती हैं, शिथिल पड़ने लगती हैं। और क्योंकि आपका हमारा तमोगुण रजोगुण का अनुभव हो चुका होता है, इसलिए वो सत्वगुण जगने लगता है। इसलिए आप देखते हो ना कि सत्संग की स्थितियों में, वृद्धावस्था में कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अधिक लोग देखते हो। लेकिन हमने जो आज की परिस्थितियों में ये जो वृद्धावस्था के बाद की जो स्थितियां धन और सत्ता संभालने में ये जो स्थितियां लिखी हैं, इन स्थितियों पर आपने हमने थोड़ा विचार करना है। क्योंकि वृद्धावस्था को तो हमने देखी सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन उसके साथ ही हमने धन को तो राशि स्थिति दर्शाया है, और सत्ता को हमने एक तामसिक स्थिति से दर्शाया है। क्योंकि सत्ता का जब जब दुरुपयोग होता है, अक्सर कहीं कहीं आपको समाज में कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी जहां माताओं द्वारा, पिताओं द्वारा कुछ एक विशेष स्तर पर बच्चों पे कुछ रोग जैसी स्थितियां कुछ डाल दी जाती हैं। और इसी तरह वृद्धावस्था की स्थितियां को हो, कुछ राजनीतिक दलों की स्थितियां को हो, या एक सत्ता की स्थितियां को हो, ये धन और सत्ता ये दोनों लगभग मिलती जुलती स्थितियां हैं। लेकिन धन को तो हमने एक राशि स्थिति दर्शाया, क्योंकि ये विषय भोगों की ओर लगाती है, और कोई धन का देखिए कोई अपने आप में कोई उपयोग नहीं है। और सत्ता का अभिप्राय हमने इसलिए सत्ता शब्द को काले रंग से दर्शाया है, लेकिन जब माता पिता के निर्देशन में बच्चों का मार्गदर्शन होता है, वो तो एक सात्विक स्थिति होती है। लेकिन हमने ये जो सत्ता को आज काले रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय उस निंदक स्थितियों से है। देखिए, आज ऐसे कितने ही माता पिता हैं जिनका सत्संग अभी होना आरंभ ही नहीं होता। ये मौज मस्ती की स्थितियां माता पिता के जीवन में भी देखने को मिलती हैं। ये मौज मस्ती की स्थितियों में आप देखोगे कि जन्मदिन मनाने की स्थितियां, देखिए 60, 70, 80 वर्ष के होने पे भी यदि हम राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाते हैं, देखिए सात्विक स्थितियों में जन्मदिन मनाने से तो आपको हमें मृत्यु का एहसास होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने मृत्यु की स्थितियों पर भी कुछ विशेष वीडियो प्रसारित किया था। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 5-6 वर्षों से मैं अपने जन्मदिन पर जितनी भी वीडियो प्रसारित करता हूँ, यानी कि उस तिथि विशेष पे मैं जन्म के साथ साथ मृत्यु की स्थितियों पर विशेष चर्चा इसलिए करता हूँ, क्योंकि आपकी हमारे जीवन की जो सीमित सांसें हैं, वो तो माता के गर्भ में आते ही कमजोर पड़ने लगती है। यह कमजोर पड़ने का अभिप्राय देखिए, आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आप लाल बत्ती पे खड़े हो, जैसे ही हरी बत्ती होती है, अब हरी बत्ती पे वो 90 सेकंड लिखा है, तो वो 90 सेकंड से वो 89, 88, 87 होते होते जब 10, 9, 7, 5, 2, 1 और उसके बाद समाप्त। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक सांसें हैं, कि माता के गर्भ में आप और हम जाति, आयु और भोग लेकर आते हैं। जाति तो माता के गर्भ में आते ही मृत्यु तक वही बनी रहती, बदलती ही नहीं। लेकिन सांसें
रहती तो निश्चित है। यदि हम राजसी जीवन व्यतीत करते हैं तो आपकी हमारी सांसें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। अब राजसी मनुष्यों के जीवन में ही ये स्थूल शरीर के स्तर पर रोग की स्थितियां होती हैं। और जब मनुष्य तामसी स्थितियों में यानी निषेध कर्मों में ही अधिक उसका जीवन बीतता है, कानूनों का भी उल्लंघन करता है, मादक पदार्थों का भी सेवन करता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य भी करता है। जैसे भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। जब इन स्थितियों में भी मनुष्य अपना जीवन बिताता है तो उसकी सांसें और तेज चलती हैं, क्योंकि समाज का भी डर है, कानून का भी डर है, यानी कि पुलिस का भी। ये सभी स्थितियां मनुष्य को भयभीत रखती हैं। ये मादक पदार्थों का सेवन भी आपकी हमारी आयु घटाते हैं, यानी कि वो निश्चित आयु जो सांसें हैं वो अधिक तेजी से चलती हैं तो आपकी हमारी आयु कमजोर पड़ जाती है। और भोग का अभिप्राय उन कर्मों से जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य जीवन में कर चुके होते हैं, उनका तो आपको हमें सुख दुख रूपी जो एक प्रारब्ध में भाग्य में सहज ही भोगना पड़ता है। देखिए, सुखों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, दुखों का कोई भी मनुष्य त्याग कर नहीं सकता। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि युवावस्था में अक्सर आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है, ये रफ्तार है, ये कभी कभी बिगड़ जाती है। बिगड़ती क्यों है? क्योंकि जब हम रजोगुण को अधिक महत्व देते हैं, जब जब मनुष्य रजोगुण को अधिक महत्व देता है, इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपने धर्म को कमजोर करता जाता है। देखिए, राजसी मनुष्य जब अधिक भोगों में लिप्त होता है तो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता, यानी कि सतोगुण की न्यूनता रहती है, यानी कि धर्म कमजोर पड़ने लगता है और अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही देखिए, कुछ प्री वेडिंग की कुछ स्थितियों में आप देखोगे कि रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार नाच रहा था। ये संसार की रंगीनियां, विषय भोगों की स्थितियां, ये जो 5 भोगी विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये युवावस्था प्रौढ़ावस्था में जब नाचने लगते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य का वृद्धावस्था आरंभ होता है तो उस स्थितियों में वो सतोगुण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका तमोगुण रजोगुण वृद्धावस्था में भी बना रहता है। देखिए, स्थूल शरीर की अवस्था में तो आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति, मैंने वृद्धावस्था को सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन जो सामने सत्संग की ज्ञान में स्थितियां, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की, यानी कि दाएं तरफ जो सफेद रंग की स्थितियां बननी चाहिए थी, वो बन नहीं पाती। वहां तो अभी भी देखिए धन का और सत्ता का, अक्सर आप देखते हो ना, लोग 70-80 वर्ष के होने पे भी दुकानदारी छोड़ते नहीं है, धन कमाने से अपने आप को कुछ अलग नहीं करते। और इसी तरह राजनीतिक गलियारों में भी ये जो सत्ता की स्थितियां हैं, हालांकि देखिए, सत्ता की स्थितियों में जब हम राजनीतिक दलों में कुछ स्थितियां देखते हैं, यदि आप सेवा भाव से देखते हो तो फिर उस सेवा भाव से की गई जो सात्विक स्थिति है, सात्विक कार्य हैं, वो समाज का एक मार्गदर्शन भी करते हैं, समाज में सभी मनुष्यों का एक विकास भी करते हैं। लेकिन जब जब इन राजनीतिक गलियारों में रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां अपना खेल रचती हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में सत्ता के गलियारों में भी वो मनुष्य फिर धन और सत्ता के साथ ही खेल खेलता है, यानी कि उसका फिर सतोगुण जगता नहीं है। जब तक सतोगुण जगता नहीं है तो फिर वो जन कल्याण की योजनाओं के बनाने की उसकी अधिक रुचि नहीं रहती। वो अपने ही व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए, अपने सगे संबंधियों मित्रों की एक विशेष सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये धन और सत्ता, यानी कि रजोगुण और तमोगुण का ही भोग करता है, जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तिगत खाता कर्मों का भी बिगड़ता है, संस्कारों का भी बिगड़ता है। इसीलिए तो आज हमने देखी वृद्धावस्था की स्थिति को, तो क्योंकि प्रकृति का एक सहज स्थिति है, यानी कि वो सतोगुण जगना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर आपके हमारी विवेक शक्ति जगनी चाहिए। देखिए, विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा के प्रति आपका एक सात्विक भाव जगते हैं।
यदि विवेक शक्ति जगती नहीं है, यानी कि विवेक शक्ति जगती है सात्विक बुद्धि में, और सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर चिंतन मनन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। और यदि वृद्धावस्था आकर भी आपका हमारा धन और सत्ता, देखिए सत्ता का, क्योंकि आज हमने एक तामसिक स्थिति दर्शाई है, यानी कि इस शब्द में सत्ता का एक दुरुपयोग शब्द का, क्योंकि काले रंग का अभिप्राय क्या है? तामसिक स्थितियां। तामसिक स्थितियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जो कानून शास्त्र आपको में मना करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ और भावार्थ समझने होंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में, जैसे बचपन अवस्था में खाने खेलने की जो स्थितियां एक स्वाभाविक बनी रहती हैं, उससे आपका हमारा कोई उतना दोष नहीं आता। युवावस्था में भी धन कमाने फूलने में जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, नियंत्रित रहता है, तो भी आपका हमारा युवावस्था में कोई बिगाड़ की स्थितियां नहीं आती। लेकिन यदि वृद्धावस्था में आपका हमारा सतोगुण जगता नहीं है, तो निश्चित रूप से ये एक अंतिम स्थिति जीवन की। देखिए जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, पहला घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, और तीसरा घंटा आधे घंटे की जब स्थितियां, 15 मिनट की स्थितियां रह जाती हैं, तो हम कितने सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। इस उत्तर को भी उत्तर पुस्तिका में चेक करते हैं, उसमें भी चेक करते हैं कोई गलत तो नहीं लिखा, हमारे नंबर कम ना आए। ठीक इसी तरह देखिए आपकी हमारी जोनी मनुष्य जीवन को कर्म जोनी से जोड़ा गया है। साधना जोनी का तो एक अवसर है, लेकिन साधना तो तभी आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करते हैं। और यदि आपके हमारे जीवन में वृद्धावस्था में अभी सत्वगुण जगह ही नहीं है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ही निभाते नहीं, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे आपके हमारे जीवन में बनता नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से ये जो रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, देखिए रजोगुण तमोगुण पास पास है, ये पड़ोसी है, एक ही गली में रहते हैं, और पड़ोसियों के दर्शन हाथ मिलते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि लगाम को अपने ही हाथ में रखा। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारे गुरु के प्रवचनों को सुनने से बढ़ती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से बनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बनती है, अपने विषय भोगों को मर्यादित रखने से बनती है, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करने से बनती है। यदि ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से अपना स्थान नहीं लेती, तो फिर निश्चित रूप से ये राजसी तामसी स्थितियां ही अपने अपने स्थान पर नाचने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा वृद्धावस्था निकलते निकलते घटते घटते एक मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु की स्थिति बनते ही जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, कर्माशय की, संस्कारों की, फिर उसी के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो, जन्म को हो। प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वैसी वैसी फिर स्थितियों में आपका हमारा जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए अपना सतोगुण जहाँ तक संभव हो सके, देखिए बचपन अवस्था में ही सतोगुण जग जाए तो और अच्छी बात है, युवावस्था में जग जाए तो और लगभग अच्छी बात है, अन्यथा वृद्धावस्था में तो ये सतोगुण जगना आवश्यक है। अन्यथा आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो सहज ही बिगड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि हमारा आपका वृद्धावस्था जो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, यानी कि हम मृत्यु अवस्था के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि मैं तो अपने हर जन्मदिन पे मृत्यु से संबंधित ही स्थितियों पर एक वीडियो प्रसारित करता हूँ। और अभी कुछ रोज पहले ही मैंने ये मृत्यु की स्थितियों को 60 वर्ष से पहला गियर, 70 वर्ष को गाड़ी का दूसरा गियर, 80 वर्ष को तीसरा गियर, 90 साल की चौथा गियर से जुड़ते हुए मृत्यु की विभिन्न संभावित स्थितियों पर कुछ ज्ञान पूर्वक तर्क रखे थे, उस पर कुछ प्रकाश डाला था।
इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि बचपन अवस्था में जो खाने खेलने की स्थितियां हैं, ये एक अबोध स्थिति है। इसमें आपको में परमात्मा का ज्ञान हो नहीं पाता। और युवावस्था में अक्सर देखिए जोश तो होता है, होश नहीं होता। और आजकल तो वृद्धावस्था में भी देखिए जोश बना हुआ है, होश जगता नहीं है। यानी कि सतोगुण जगता नहीं है, बनता नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को जगाना होगा। रात को मनात्मक स्थितियों से बचना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को संभवतः एक स्वस्थ रखती हैं, जगाती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमशः जब बनना आरंभ हो जाती है, तो फिर परमात्मा के प्रति आपका हमारा मन बुद्धि सहज ही जगने लगते हैं। अन्यथा परमात्मा की सुमुखता यदि बन नहीं पाती और संसारी सुमुखता बने रहने पे फिर जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में बनती जाती हैं, उन स्थितियों के आधार पे ही स्थूल शरीर की मृत्यु पे फिर अगली स्थितियां बनती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समय के रहते रहते हम सभी भाई बहनों को अपना सतोगुण विकसित करना चाहिए, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से भी बचें और यथासंभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम इस मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही सुरक्षित बनी रहती है। और भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, चाहे ये धन की हो चाहे सत्ता की हो, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और इस धन की और सत्ता की हम जैसी जैसी स्थितियां अनैतिकत कार्यों द्वारा अर्जित करते हैं, तो उस स्थिति विशेष में आपका मेरा जो बुरा कर्माशय बना था, उस बने हुए बुरे कर्माशय का आपको मैं नीचे की जीवन में जाकर एक दंड में स्थितियों में गुजरना होता है। तो इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आपको हमें जगना होगा, सावधान रहना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा वृद्धावस्था ज्ञानपूर्वक जगने लगे, हम परमात्मा से कर्म से जुड़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, क्योंकि ज्ञानमय स्थितियों का सही सही चित्रण करते समय कुछ कटाक्ष रूप में बातें कहना आवश्यक हो जाता है। हो सकता है मेरी कुछ बातों से एक साधारण मनुष्य को थोड़ा बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।